प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। प्रभु ने हमको एक बहुमूल्य अवसर और दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ सकते, उस पर चिंतन कर सकते, उस पर मनन कर सकते और उसके भेदों को अपनी आत्मिक उन्नति के लिए समझ सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करें, उसके पहले आइए हम परमेश्वर से सामर्थ मांगे कि उसकी सहायता से हम उसके वचन को सीखें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके मार्गदर्शन में आपके जीवित वचन को, जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, सीख सकें, समझ सकें और उस पर चल भी सकें। हर एक उन प्रियों को जो कि आज इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपना अनुग्रह दीजिए कि वो इसको अच्छी तौर से समझ सकें और इसके अनुसार आचरण भी कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पौलुस प्रेरित अपने पत्र में थिस्सलुनीकियों को लिखता है कि हम अपनी आशा के विषय में, हमारी वो आशा जो इस जीवन के बाद की है, उसके विषय में भी लोगों को बताएं ताकि उनका विश्वास मजबूत हो। और आइए हम पहला थिस्सलुनीकी उसका चौथे अध्याय के 13वें पद को देखें। लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। पौलुस नहीं चाहता है कि लोग उस बात के विषय में अज्ञात रहें, उनको ज्ञान ना हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कौन सी आशा रखी है। इस संसार में जो भी आया है उसको तो इस पृथ्वी पर से जाना ही है, और जब वो जाता है तो कोई भी हो, चाहे वो एक विश्वासी हो और चाहे गैर विश्वासी हो, उसको शोक होता है, दुख होता है। लेकिन हम शोक करते हैं पर निराश नहीं होते, क्योंकि हमारे पास एक आशा है और उसी आशा के विषय में पौलुस चाहता है कि हम बताएं। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय के 19वें पद में जाते हैं तो वहां लिखा है, यदि केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अर्थात हमारी आशा जो है वो केवल इस जीवन के लिए नहीं है, लेकिन इसके बाद के जीवन के लिए भी है। इस संसार के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि इस संसार में हम एक साथ हैं और जिस दिन हम मर जाएंगे सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ आशाएं दे गया है और उन आशाओं के कारण हम अपने अजीजों के मरने पर, उनके संसार के छोड़ने पर उतने हताश, निराश, परेशान या दुखी नहीं होते जितना संसार होता है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी आशा है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके पहले और दूसरे पद को देखते हैं तो वहां पर हमारे लिए एक बड़ी आशा यीशु मसीह ने दी है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। देखिए, हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हमारा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों को दिखा, अपने चेलों को और बहुत से लोगों को दिखा, और उसके बाद अपने चेलों के देखते हुए वो स्वर्ग पर उठा लिया गया।
लेकिन वो वहां पर क्यों गया है? उसने अपने जाने के उद्देश्य को लिखा है और बताया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए एक स्थान तैयार कर रहा है। हम इस संसार में हैं। यह संसार का घर चिरस्थायी नहीं है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, नाना प्रकार की आपदाएं आएंगी और हमारा संसारिक घर गिर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और कौन सी जगह? वो कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जब हम इसी यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 3 पद को देखते हैं, लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारी ये दूसरी आशा है। पहली आशा है कि यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और वो जगह तैयार कर रहा है। दूसरी आशा जो हमारी है और वो ये है कि यीशु मसीह जहां पर रहेगा हम भी वहां पर रहेंगे। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके लिए दुख उठाते हैं, त्याग करते हैं, उनके लिए एक बड़ी आशा है कि जहां यीशु रहेगा वहां वो भी रहेंगे। यीशु मसीह ने लोगों से यही कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और उसके बाद जब हम जाते हैं पहला थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय के 14वें पद में, तो वहां पर एक और आशा का उल्लेख है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले जाएगा। अर्थात जो सो गए हैं, जो इस पृथ्वी की दौड़ पूरी कर चुके हैं, उनको परमेश्वर यीशु मसीह के समान, जैसे यीशु मसीह मरा पड़ा नहीं रहा लेकिन तीसरे दिन जी उठा, वो लोग भी परमेश्वर उन्हें उसी के साथ ले जाएगा। अर्थात वो भी यीशु मसीह के साथ जाएंगे। और जब हम इसी 16वें पद के दूसरी लाइन को देखते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। अर्थात परमेश्वर उन लोगों को जो कि इस पृथ्वी पर मर गए हैं और हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन एक दिन फिर से जी उठाएगा। वो उठाए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास जो जगह वो तैयार कर रहा है वहां जाएंगे। और इसलिए ये हमारी तीसरी आशा है कि हम जो कि जीवित हैं और मरेंगे, हम यीशु मसीह के साथ फिर जी उठेंगे। या हमारे जो प्रिय इन दिनों में मर चुके हैं वो यीशु मसीह के साथ फिर जी उठेंगे। और जो लोग जीवित रह गए हैं उनके लिए भी एक आशा दी गई है कि जब हम इसी पहला थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय के 17वें पद को पढ़ते हैं, लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जीवित रह गए हैं वो उठा लिए जाएंगे। और उनके लिए जो बहुत बड़ी आशा है और वो ये कि इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं। इस पृथ्वी पर हमारी आयु 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष हो सकती है, लेकिन जो जीवित हैं उठा लिए जाएंगे और जो मर गए हैं वो जी उठेंगे। वो सदा 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 अर्थात अनंत काल तक
प्रभु यीशु के साथ मिले रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। ये हमारी आशा है और इस आशा को यीशु मसीह ने दिया है कि वो आपको और मुझको जो उस पर भरोसा रखते हैं उनको ले जाएगा, वो उनको उठा लेगा और हम उसके साथ उठाए जाएंगे। हम उसके साथ इस पृथ्वी से चले जाएंगे और अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय को देखते हैं और 31 से 33वें पद में जाते हैं तो लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के सारे लोगों को, सारी जातियां उसके सामने खड़ी होने वाली हैं। अर्थात पुनरुत्थान सिर्फ धर्मियों का नहीं है, पुनरुत्थान सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानने वालों का नहीं है, पुनरुत्थान उन सब का होगा जो कि इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं और लिखा हुआ है कि वहां पर जिन लोग ने जैसी मृत्यु पाई है वहां से वो जी उठेंगे। और लिखा है कि और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमको जगह तैयार करने की आशा दी है, वहां ले जाने की आशा दी है। उसने वहां हमारे जी उठने की आशा दी है कि हम जी उठेंगे और साथ ही साथ उसने ये आशा भी दी है कि न्याय किया जाएगा, हर एक का न्याय होगा। संसार की हर जाति के लोग वहां पर यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे और तब वहां पर उनका न्याय किया जाएगा। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशा जो है और वो ये है कि यीशु मसीह हम सबका न्याय करेगा। आज संसार में बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम से मारे जाते हैं, सताए जाते हैं, पीड़ित होते हैं, पर उनके दुखों पर यीशु मसीह अपनी दृष्टि लगाए रखा है और एक दिन वो इन बातों का न्याय करेगा। तो हमारी आशा इस पृथ्वी पर नहीं है या इस पृथ्वी की चीजों को और इस पृथ्वी के न्याय की नहीं है। हो सकता है पृथ्वी पर वो वध कर दिए जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करेगा। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अर्थात हमारी आशा एक और राज्य में प्रवेश करने की है और ये राज्य परमेश्वर ने बनाया है, उसमें हमको वो अधिकारी देने वाला है, अधिकारी बनाने वाला है। लिखा है, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के अंत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक इनाम है, वो एक इनाम देना चाहता है अपने उन लोगों को। हम आशा विहीन लोग नहीं हैं, लेकिन हमारी आशा ये है कि हम
प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, वो जगह तैयार कर रहा है। और हम उठाए जाएंगे, मर गए हैं वो जी उठेंगे, और प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे। और उस न्याय के बाद वो लोग जो कि परमेश्वर के धन्य लोग होंगे, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया होगा, वो लोग वहां पर इनाम पाएंगे। उस राज्य के जो कि इस पृथ्वी की स्थापना के पहले से परमेश्वर ने बना रखा है, उसका अधिकारी वो करने वाला है। हमको इस बात की आशा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये आशा दी है, और उसके बाद उसने हमको एक आशा और दी है, और वो ये है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 29वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह उन तमाम लोगों को एक आशा देता है जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए नाना प्रकार के त्यागों को सिर्फ इसलिए किया कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं। कितनों को उनके घरों से निकाल दिया गया, कितनों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, कितनों के अधिकार छीन लिए गए, कितने भाई भाई से अलग हो गए, कितनी बहनें बहनों से अलग हो गई। पर यीशु मसीह कहते हैं, ऐसे त्याग करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने उनके लिए एक तैयारी की है और उनको मैं अनंत जीवन का अधिकारी बनाऊंगा। और इसलिए जब ये सारी आशाएं हमारा प्रभु हमको देकर गया है, हम अपने जीवनों पर विचार करें। हम ये सोचें कि हम अपने जीवन में इस पृथ्वी की चीजों के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए त्याग कर रहे हैं, उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, या इस जीवन के बाद की उन आशाओं के लिए जो यीशु मसीह हमारे लिए दे गए हैं, उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके लिए त्याग करते हैं, जो उसके लिए पीड़ा और दुख और कष्ट को उठाते हैं, उनके लिए दे गया है। क्योंकि हमारी ये आशा इस पृथ्वी की आशा से कई गुना बड़ी है। इस पृथ्वी पर, जैसा मैं कह रहा था, हमारी आयु 70, 80, 90, 100 साल हो सकती है, लेकिन हमारे यीशु मसीह की आशा ये है कि वो हमको अनंत जीवन देगा, जिसका ना कोई अंत है, जिसका ना कोई ओर है, ना कोई छोर है। वो जीवन देगा, वो हमको उस राज्य का अधिकारी बनाएगा जिसकी स्थापना परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नेव रखने से पहले से की हुई है। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा जो उस पर भरोसा रखते हैं न्याय करेगा। ये हमारी आशा है। हम बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे और उस घर में रहेंगे, उस स्थान में रहेंगे जहां पर यीशु मसीह रहेगा। आज हम सोचें, हम किस आशा के लिए, किस चीज को पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हमारा परिश्रम यदि ये संसार की चीजों के लिए है तो ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, पर हमको अपने यीशु की ओर देखना है। क्योंकि लिखा है, जितनों ने उसकी ओर अपनी दृष्टि की उनका मुंह काला नहीं होने पाया, लेकिन उन पर उसकी ज्योति चमकी। उसने हम पर अपनी ज्योति, जो हम उसकी ओर देखते हैं, जो उसकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, उनके लिए उसके पास बड़ी आशा है। आज हम इस संसार की चीजों की आशा में अपने समय को ना गंवाएं, लेकिन हम उस आशा में जो अनंत काल की है उसकी ओर देखें। और इसलिए पौलुस कहता है,
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, अर्थात उस आशा को प्राप्त कर सकेगा जो कि अनंत जीवन की है। हम उद्धार पाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने भी आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि उस पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पाएं, जिसकी आशा हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है। आज हम अपने जीवनों पर विचार करें और अपनी आशा पर विचार करें। जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था, पहला थिस्सलुनी उसके 4 अध्याय में पौलुस इसी बात का कहता है कि सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम इस बात के द्वारा अपने लोगों को शांति दें कि हम आशा विहीन लोग नहीं हैं। हम इस पृथ्वी की ही चीजों की आशा नहीं रखते, लेकिन इस जीवन के बाद भी हमारे पास बहुत बड़ी आशा है, अनंत जीवन की आशा है, और हम उसमें प्रवेश करेंगे, उसमें रहेंगे और अनंत काल तक अपने साथ के लोगों के साथ जो कि यीशु मसीह पर भरोसा रखते उनके साथ रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम मनुष्यों को इतनी बड़ी बड़ी आशाएं दी हैं और आप इन आशाओं को पूरा करते हैं। आप हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं ताकि आकर हमको ले जाएं। आप अपने दूतों के साथ आकर हमको जो कि इस पृथ्वी पर रहते हैं ले जाएंगे और हमारे उन प्रियों को जो मर चुके हैं उनको जी उठाएंगे और उनका न्याय करके उनको बड़ा इनाम देंगे ताकि अनंत काल तक प्रभु जी वो आपके साथ रहें। हम इस बड़ी आशा के लिए धन्यवाद देते हैं और इसको पाने के लिए हम आचरण कर सकें, उसके अनुसार व्यवहार कर सकें, ऐसी लालसा रखते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।